दुआ में गारंटी होगा, चेहरा देखेगा, मुसीबत टल जाएगी। इसलिए वो बेटी दुआ देगी, तेरा बेटा भी कामयाब होगा, समाज भी कामयाब। डीजे पड़ा कर रोक दो। हर उलमा से गुजारिश है, जिस शादियों में डीजे पड़ा कर लेके आए उस दूल्हा का निकाह कोई मौलाना नहीं पढ़ाना। दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग बंद कर दिए, तहरीके इदारे शरिया कॉन्फ्रेंस से बंद हो चुका है। हर गांव में बंद होना चाहिए। इमाम की तनख्वाह देने में खानदान मर जाती है। वही मौलाना घर बुला के बेटा बाप मिला शरीफ करवा लेगा और है 15,000 का डीजे बना ले बजा देगा, 10,000 का पड़ाका फोड़ देगा, 40,000 का गाड़ी में भाड़ा दे देगा। लेकिन इमाम को मिलाद करवा के मौलवी साहब तो है सुतोन बयान भेंट कर सुत इमाम साहब टुकुर टुकुर सुतो 1:30 बजे नहीं देता है मौलवी साहब तो जान अब इमाम साहब तो गुड्डी की जगह कोई इमाम देखें गए थे कोटर माए को जलसा, तो इमाम साहब के कहा हजरत गांव में जलसा है, डेरा तो ऐसा है कि हम लोग सब मिलके कमेटी वालों ने मस्जिद में रखा है। तो हम पहले तो चले गए 1 घंटा पहले, तो हम इमाम साहब के डेरा में जब घुसे, ठीक इमाम साहब के डेरा में जाके बैठे और चौंकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आया, बस झारखंडी बाबा जलजला नहीं आया है, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंके गए है। हम बोले यहाँ सदर सिक्योरिटी है कि नहीं, बस सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी है वो मताल है, मस्जिद आता नहीं है, जबरदस्ती बन गया है। हम बोले चलिए गांव आपका है, फैसला हमको नहीं करना, हमको आराम करने दीजिए। हजरत थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम सोएंगे। इमाम साहब उठा, पंखा चालू किया, अब पंखा काहे चलेगा, खाली हम बोले क्या हो रहा है, बोल रुकिए 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 हजरत रुकिए, आप घबराइए नहीं, रुकिए रुकिए अभी चालू होगा। एगो झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले पंखा मारा, तब हेड़े 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 हम बोले हाँ इमाम साहब ये मथवा घुराइए कि पंखा घुर, तो बस दोनों घुरा तो तब वाला तो बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है जहाँ इमाम के पंखा नहीं घूमता है। उसके बाद हम लेट गए, जो ही लेटे हजरत उठ के बैठ गए। देखे मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, तलवार भाला बरसा लाठी डंडा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बोल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उसके बाद हम लेट गए, करवट घूम के सोचे सब नहीं देखेंगे, करवट घूम गए। अब जब करवट घूम के देखें तो जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देखते सुतिएगा तो रात भर तो मुर्दे सुझेगा, सुतिएगा का। बोले हाँ देखते हैं। तो बोले जो कौन अपने इमाम की कदर ना कर सके, अरे लोगों को इमाम की कदर देखना हो तो आपके बुकारों से नहीं मिलेगा, आपके मोहल्ले से नहीं मिलेगा। करबला के मैदान में पूछो, करबला वालों इमाम का मकाम क्या है। करबला से आवाज आती है, हूर आया था इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने, एक वक्त की नमाज मैदान करबला में इमाम हुसैन के पीछे पढ़ लिया, दिल की दुनिया बदल गई। हूर ने इमाम पक्का मान लिया, और जब इमाम पे मुसीबत आई तो करबला में हूर ने जान दे के दुनिया वालों को बता दिया इमाम वो होता है जो मोहब्बत करे, मुक्तदी वो है जो इमाम के कदमों पे जान। वाह वाह वाह, आपको जान नहीं देना है, आपको जान नहीं देना है, टाइम पर तनख्वाह दे देना। जो कौम 10 रुपया डब्बा में नहीं डाल सकती वो जान दे सकती है। जुम्मा के दिन देखिएगा, जुम्मा दिन हम लोग जाते हैं, वो टोपी कुर्ता पजामा आगे सब में बैठता है, गांव के भद्र भद्र मानुस, और जब पैसवा उठाइए सलाम फिर के आंख बंद तस्वीर सुन सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, चाचा 10 टका दी, सुन लो सुन लो सुन लो कसम, आंख बंद तस्वीर सुन लो सुन लो, चाचा 10 टका दी सुन। बोल हजरत इस्लाम खतरे में है। बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। जो कौन 10 टका नहीं दे सकती वो, अब बोल इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, ये जान दे सकते। 10 रुपया हर जुम्मा को लेके जाना। ये गांव में कितने घर की आबादी है, यहाँ पे यहाँ कितने घर की आबादी है, 140, चलिए 150 मान लीजिए।
150 में अगर 2-2 आदमी जाए जब नमाज पढ़ने, कोई 3 जाता है, किसी घर 4 जाता है, किसी घर 1 जाता है, किसी घर नहीं जाता है, तो कुल मिला के 2 ही मान लो तो कितना हो जाएगा? 300 आदमी। अगर 300 आदमी सप्ताह में एक दिन 10 रुपया ईमानदारी डाल दे कितना होगा? 3000। 2 सप्ताह में 6000, महीने में 12000। बताओ पैसा 1 साल में कितना होगा? फंड में जमा होगा। इमाम पर मुसीबत आए तो वहाँ भी काम आ जाएगा। मोहल्ले में किसी गरीब की बेटी शादी रुक जाए, कमेटी से 10-20 हजार दे के मदद कर दो। कोई खुदा न करे किसी गरीब बेटा अगर अपाहिज हो जाए, बाप गरीब है, रिक्शा चलाता, मजदूरी करता, पाँव टूट जाए, हादसा हो जाए, तो कमेटी से कम मदद करके जान तो बचा सकता। तो फंड नम रहेगा तब न रहेगा, तब जब देगा तब न। एक परिवार में 10 मोबाइल, अगर 5 गो बेटा है, 4 बेटा, चारों बेटा हाथ में 20,000 के मोबाइल, और चारों बहू हाथ में मोबाइल, 8 मोबाइल हो गया। अगर 200 रुपया रिचार्ज करोगे तो कितना होगा? 1600 रुपया रिचार्ज। बताइए, एक परिवार में 1500-1600 आप रिचार्ज करते हो, और उसमें से 6 गो 3 गो बेटा गुटखा खाता है, और हफ्ता में गुटखा खा गया 300, और 3 बेटा खाया 900, वही हो गया। जोड़ेगा ना। और इमाम की तनख्वाह 80 रुपया, 100 रुपया, 85 रुपया, 105 रुपया होता है, जोड़ के ज्यादा नहीं देने। वाह रे मुसलमान, बोलो कसम खुदा कि भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फंसे देता है। तुमने को जगह कोई इमाम रखा हजरत, एकदम हर मुठा गाँव 4500 तनख्वाह देता, 500 बाकी रख लेता हर महीना। इमाम साहब जब मांगता तो बच्चों लोग, लड़का लोग कमाने गया गुजरात बम्बे, आने दीजिए, आप कहा इस तरह करते हैं ना? इमाम साहब थोड़ा गरीब था, सीधा सबका डर जाता। 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता इमाम साहब परेशान हो गया, कहा कि कैसे देगा, ये लोग देता नहीं है, सदर सिटी देता नहीं, मांगते कुछ कहता नहीं। एक दिन इमाम साहब ने अंदर प्लान बनाया। जुम्मा के दिन नहा धो के हुबा जुबा पहन के मस्जिद गए, पूरा मोहल्ला आदमी जुम्मा पढ़ने आया, जम के तकरीर किए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर मुसल्लम गए, फिर 2 रकत की नियत किए, और जब 1 रकत मुकम्मल करके जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे। कितनी देर तक? 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट। अब 2-4 को बूढ़ा हाथ जब नेटवर्क छत्र से बाहर होने लगा, मौलवी साहब हो कि भाई गिलो रे, अब नहीं पारो रे, बूढ़ा तुमने हरी लाग लो। तो एक आदमी बोल रहा, मौलवी साहब माथा उठा। इमाम साहब करे बंकिया पे सुआ दे कहीं इमाम ऐसा मजबूर ना कर दे कि ये करना पड़े। इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं। आलिम उलमा से कदर करो, औलादों को पढ़ाओ, माँ बाप की खिदमत करो, और माँ बाप से मोहब्बत करो। जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे, दुनिया में है तो खिदमत कर, छोड़े दुनिया इसाले सबाब कर। उनके नाम पे कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करते रहो, ताकि रूहों तो एक सबाब पहुंचेगा और अल्लाह निजात का जरिया बनाएगा। एक अल्लाह के वली थे। कौन थे? एक वली थे। चले जा रहे, चलते चलते गांव घुसा, गांव से मोहल्ला पहुंचा, मोहल्ले से निकलने लगे तो बीच में कब्रिस्तान आ गया। उसी कब्रिस्तान के बीच में चलने लगे। कौन? अल्लाह के वली। 1 पॉइंट भी को कम कर दी, 1 पॉइंट। अल्लाह के वली चलने लगे, ठीक बीच कब्रिस्तान में पहुंचे, दोनों हाथ को उठाया, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे सामने ये कब्र है, पता नहीं इसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं। ए मौला परवरदिगार, इस कब्र और मेरे बीच में जो पर्दा हायल है, जो हम देख नहीं सकते, मौला तू मेरी दुआ कबूल फरमा। कब्र के और मेरे बीच का पर्दा हटा दे, ताकि मुर्दे की हैबत को देख सकूं। आवाज आती है, ए मेरे नेक बंदे, ए मेरे महबूब बंदे, ए मेरे वली, ए मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, आगे बढ़। क्या कहा? आगे बढ़। बढ़ने लगने लगे। कहा नहीं, तू दुआ मौला तो कबूल फरमा। दुआ कबूल हो गई, पर्दा हट गया। अल्लाह के वली ने झांका, कब्र में देखा एक मुर्दा आग में है। क्या है? आग के लपेट में है, आग में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, मौला मुर्दे को बोलने की ताकत दे दे ताकि इससे कुछ पूछे। अल्लाह ने उस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, मुर्दा बोलने लगा।
अल्लाह के वली ने पूछा कि तुमने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था कि आग के अजाब में गिरफ्तार हो, आग के चटाई में सोए हो, आग के बिस्तर को उड़ा दिया गया, आग के तकिया सर के नीचे दे दिया गया। मुर्दे ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता था मेरे घर में 2 औरतें थी, एक तो मेरी माँ थी, दूसरी बीवी थी। मैं बीवी से बहुत मोहब्बत प्यार करता था, माँ को नाराज रखता था, माँ मुझसे खफा रहती थी, माँ की बात को नहीं सुनता था। काश मुझे पता होता माँ बाप को दुनिया में तकलीफ देने से, नाराज करने से आग के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाते तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े होते। आज यही बहुत टाइम हो गया, थोड़ी देर और सुनिएगा। आप लोग थके क्या?